स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे 5G फ़ोन को सैटेलाइट फ़ोन में बदलने के बारे में जो डिस्कशंस हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इतना तिगड़म वाला काम करने की ज़रूरत क्यों हो गया? तो ज़रूरत ये है कि प्रॉब्लम एक सीरियस है। ये समझिए कि हर कोई मोबाइल अब इस्तेमाल करता है हर जगह पे, लेकिन हर जगह पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता और इसका समझिए ऑलमोस्ट एक ऊट-पटांग जैसा है, जैसे कि जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क है और जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी जैसे मैं मतलब अराउंड कि 220 किलोमीटर्स जर्नी करके जाते हैं रोड पे और कुछ-कुछ जगह पे खूब बढ़िया से सिग्नल मिलता है और उसके बाद कुछ नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरे एक सिम का नहीं मिलता, मतलब बीएसएनएल का नहीं मिलता, जियो का भी नहीं मिलता। तो ये एक सीरियस सिचुएशन हो जाता है कि मोबाइल नेटवर्क बहुत जगह पे है ही नहीं। और यहाँ पे समझिए कि मोबाइल नेटवर्क जो है आपको सुना है अरे लग्ज़री वाली बात है, नहीं, बात है कि उससे लाइफ़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि आप ऐसे ही बहुत सारे इंडिया में रोड नेटवर्क हैं, आप उसमें चल रहे हैं और आपका कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है। आप लटक जाएँगे अगर आपके पास कोई भी तरीका नहीं हो किसी को इन्फॉर्म करने का, बताने का। तो और ये मतलब आप जंगल में हैं या मेडिकल सिचुएशन में या किसी त्रासदी में हैं, तो वहाँ पे बस ये बता पाना कि मैं यहाँ हूँ, आधा समस्या सॉल्व हो जाता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी ये सब बहुत लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाता है, यानी कि ये ज़रूरी है। उस टाइम इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसीलिए आप देखिए कि आजकल भी लोग हैम रेडियो की क्यों ट्रेनिंग लेते हैं, कारण वही रहता है कि जब इस तरह का कुछ त्रासदी होता है, तो हैम रेडियो तब भी काम करता है और उस टाइम सिर्फ़ वो छोटा-सा डेटा लिंक कि मैं हूँ यहाँ, काम खत्म, वही काफ़ी कीमती हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को एक नेटवर्क की आदत है, नेटवर्क से जान बचता है, तभी सब लोग नेटवर्क पे खर्च करते हैं। और ये समझिए कि अगर सिचुएशन सीरियस है, वहाँ बेसिक कम्युनिकेशन भी काफ़ी है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 4K वीडियो कॉलिंग हो। वीडियो कॉल ना भी हो चलेगा, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई फ्लड आया बहुत सीरियस सा या कोई बहुत सीरियस भूकंप आ गया, वहाँ पे अगर आपके पास एक मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल डेटाबेस बनाने की कोशिश करता है जितना जल्दी हो सके और वहाँ पे हर कोई जो सही सलामत है, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है, वो बता दे कि भैया मैं हूँ, यहाँ पे हूँ और हेल्दी हूँ। बस उससे तो उसको कुछ पता नहीं है, हेल्दी मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये एज है या आधार कार्ड नंबर जो भी है, बस काम खत्म। मतलब एक टेक्स्ट फाइल से ही आधा समस्या सॉल्व हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को पता चलेगा कौन-कौन अकाउंटेड फॉर है, कौन-कौन गायब है, उन पे फोकस किया जाएगा। कौन-कौन एरिया में कम डैमेज हुआ है, कौन-कौन एरिया में ज़्यादा हुआ है। समझे? बहुत फ़ायदा होता है। और हिसाब ये समझिए कि उस टाइम मोबाइल नेटवर्क क्यों नहीं करे? डिज़ास्टर अगर सीरियस होता है, तो सबसे पहले वो मोबाइल नेटवर्क उड़ा डालता है। तो ये एक सीरियस बात है। इसीलिए डिज़ास्टर नेटवर्क में काफ़ी लोग सैटेलाइट फ़ोन लेके पहुँचते हैं, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़रूरत है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि सैटेलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो हम लोग से बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। वो इतना ऊपर चला जाता है कि डिज़ास्टर उससे नीचे आ जाता है, भूकंप उस तक नहीं पहुँचता है, टाइफून उस तक नहीं पहुँचता है, सुनामी उस तक नहीं पहुँचता, मतलब कुछ भी उसको छू नहीं सकता। तो वो एकदम निश्चिंत रहता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा औज़ार है जो हैंड हेल्ड है, ये समझना ज़रूरी है। मतलब एक बड़ा-सा बिल्डिंग बना के सैटेलाइट स्टेशन बनाएँगे तो वो वल्नरेबल रहता है। छोटा-सा सामान सुरक्षित रहता है। तो हैंड हेल्ड हो, बैटरी पावर्ड हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि अरे भई ऐसे चलाने के लिए कई मेगावाट का जनरेटर चाहिए, वैसा नहीं, मतलब नॉर्मल बैटरी पावर, या अगर सीरियस केस है तो छोटा-सा सोलर पैनल लगा के अगले दिन तक कॉल हो जाने लायक हो जाना चाहिए। तो वैसा अगर रहे और टच अगर आप कर सकते हैं सैटेलाइट को, तो आपके पास ट्रूली ग्लोबल कवरेज मिल जाएगा। ग्लोबल का मतलब कि पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी आप हैं, आपका काम होगा। तो ये टारगेट है, ये सपना है, ये जो हम लोग चाहते हैं, खासतौर पे इमरजेंसी सिचुएशन पे। अब बात है कि सैटेलाइट फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे कंपनी के आते हैं, 2-3 ठो सक्सेसफुल भी है। तो जैसे इरिडियम है, तो इरिडियम जब आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि फ़ोन के बारे में आप बोल रहे हो, इरिडियम एक इकोसिस्टम है जिनमें अपना उनका सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट उनके खास तौर के बनाए हुए हेडसेट के साथ काम करता है और ये आपको एक सैटेलाइट सर्विस देता है। अब रहा बात कि सैटेलाइट बनाने वाले चूज़ करते हैं कि सैटेलाइट कहाँ कवरेज देता है, तो एक जनरली इनका कवरेज इक्वेटर के पास बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मरीन एनवायरनमेंट काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑयल प्लेटफ़ॉर्म्स हो गया, ट्रांसपोर्ट शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट्स हो गया, वो सब में इसका बम में इस्तेमाल होता है, तो ये पूरा फ़ोकस वहाँ करते हैं। पोलर रीजन में कवरेज एकदम मतलब ना के बराबर है, तो अगर आप पोल पे चले जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये सब आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, वहाँ दूसरे ब्रांड का चलेगा, क्योंकि वो लोग उस एरिया को फ़ोकस करते हैं। तो वही समझिए कि ये एक इकोसिस्टम होता है, इसीलिए सैटेलाइट फ़ोन इतने पागल जैसे महँगे होते हैं, क्योंकि कंपनी फ़ोन का पैसा आपसे नहीं चाहिए, फ़ोन तो चिल्लड़ छोटा में आता है। वो ये जो सैटेलाइट बड़का-बड़का लेना, उसका पैसा आपसे लेती है। तो इसीलिए सैटेलाइट फ़ोन में अगर कुछ घंटे भी अगर आप बात करिए, कई लाख का बिल आ जाता है। तो हिसाब वही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। जब भी आप सैटेलाइट फ़ोन बोलते हैं, तो एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि जैसे इरिडियम बोल रहा हूँ, तो हाँ, इरिडियम सैट का नेटवर्क है, इरिडियम के फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन अलग-अलग क्वालिटी के आते हैं। कुछ-कुछ फ़ोन हैं, जो बस बेसिक रहता है, जिसको मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्डर रखते हैं। कुछ-कुछ होता है जिसमें डेटा नेटवर्क भी है, लेकिन बहुत लो बिट का है, लेकिन अगर आप कहीं जगह पे हैं, रिमोट मतलब डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, वहाँ पे वो बैंडविड्थ काम चल जाता है, तो इस्तेमाल होता है। तो बात है कि ये सब बहुत ज़्यादा महँगा होता है, मतलब कैपिटल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब 3-4 लाख के बारे में बात करें, और रनिंग कॉस्ट उससे भी ज़्यादा महँगा होता है। मतलब कि हम लोग
को मतलब आप लोग का उम्र अगर मेरे आसपास होगा तो आपको पता होगा कि 2 रुपया से 5 रुपया तक पर मिनट हम लोग देते थे एसटी कॉल करने का। और आजकल ध्यान भी नहीं देते कि कब आखिरी बार रिचार्ज कराए थे। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना दें, क्योंकि बहुत महंगा होता है, मतलब जेन्युइनली बहुत महंगा होता है ये सब। तो हम लोग को चाहिए क्या? टेक्नोलॉजी है, बस चाहिए कि मेन स्ट्रीम हो जाए। जैसे कि आप और हमारे पॉकेट में जो फ़ोन रखा हो उसी से काम हो जाए, उसी से सैटेलाइट से हम लोग छू लें, उसी से काम हो जाए। तो यही चाहते हैं हर कोई। अब बात करते हैं जिस कारण से इसका हल्ला इतना ज़ोर से शुरू हो गया, स्टारलिंक का। क्योंकि मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, स्टारलिंक और टी मोबाइल एक पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं और वहाँ पे ये समझिए कि स्टारलिंक के बारे में हर जगह आपको बात होगा। क्लेम तो हर कंपनी कर देगी, चाहे वो रूमर्स मिलेगा कि एप्पल कर रहा है, रूमर्स मिलेगा एंड्रॉयड कर रहा है, लेकिन बात है कि नेटवर्क किसका है वही कर सकता है। अगर नेटवर्क ही नहीं है आपके पास सैटेलाइट का तो गूगल नहीं कर सकता, नेटवर्क नहीं है आपके पास सैटेलाइट का तो एप्पल भी नहीं कर सकता। तो ये समझना चाहिए सैटेलाइट नेटवर्क ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ बच्चों खेलने की चीज़ है। तो स्टारलिंक के बारे में बात करते हैं। और स्टारलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। यानी कि ये थोड़ा आयरॉनिक बात है कि इरिडियम एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेटर है। इरिडियम पैसा देता था मतलब स्पेसएक्स को अपना लॉन्च करने के लिए, और उसी पैसों से वो उससे बड़ा नेटवर्क बना डाला। तो ये मतलब एक होता है कि अपने ही कंपटीटर को खिला रहे थे आप। तो स्पेसएक्स समझिए बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब 3000 सैटेलाइट अकेले रखता है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ कर दीजिए, स्पेसएक्स एक तरफ करिए, स्पेसएक्स तब भी ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ट्रिक जो है कि स्पेक्ट्रम जो इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो वेवलेंथ इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल, जैसे कि आपके वाईफाई की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो अराउंड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ होता है या 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है। वैसे करके हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। रेडार का एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो का अलग से होता है, एफएम का अलग होता है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होता है। तो 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है वो है अराउंड 27 गीगाहर्ट्ज़ का। इंटरेस्टिंगली जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स बना रहे हैं और जो डिश का बना रहा है वो दोनों उसी फ्रीक्वेंसी के आसपास है। यानी कि कभी भी मोबाइल ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि एग्जैक्टली 27 पे काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे से इंटरसेक्ट करने लगेगा। तो एक बैंड दिया जाता है, जैसे कि 27.5 से 29.5 तक एक बैंड है, और वो बैंड पे सैटेलाइट काम कर रहा है। अब रहा बात कि अमेरिका में हर देश का अलग अलग होता है, तो अमेरिका में अलॉट किया गया है 27.5 से 28.35 तक। तो अलॉट में एक ओवरलैप आ रहा है, और यहीं तिगड़म है, सारा तिगड़म यही है कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पे तो सैटेलाइट चिल्ला रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि अभी जो स्पेसएक्स सैटेलाइट भेजा है वो ये काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, यानी कि उसके सोलर पैनल छोटे हैं, यानी कि उसमें जितना ऊम्फ है, जितना पावर है वो बहुत कम है। यानी कि वो सिग्नल चिल्ला के भी भेजेगा, पहुंचेगा ही नहीं आपके मोबाइल तक। उसमें बहुत आपको सेंसिटिव एंटीना लगा, इसीलिए सैटेलाइट फ़ोन जो बाकी सब दूसरे ब्रांड के आते हैं उसमें बड़े बड़े एंटीना रहते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी जनरली इतना हाई नहीं रखा जाता। जितनी लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतना पेनिट्रेशन अच्छा होता है, बैंडविड्थ घटती चली जाती है। और ये डेटा बैकबोन के तौर पे बना रहे थे, तो वो बात अलग है, तो इसीलिए वो बैंडविड्थ पे ज़्यादा फोकस किया। तो बात है कि जेन 2 सैटेलाइट इनको चाहिए, जो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। जो आप देखते होंगे जेन 1 उतना होगा, जेन 2 इतना बड़ा, जेन 1 बहुत बड़ा होगा, और जेन 2 में इतना बड़ा सोलर पैनल होगा कि वो बम मात्रा में आपका सिग्नल भेज पाए और रिसीव भी कर सके। क्योंकि आप ये समझिए कि ये भेजने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये नहीं ना टीवी का मतलब आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हो, ये रिसीव भी करना चाहिए। तो इसको रिसीव करने के लिए भी बहुत पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए, जो लो नॉइज़ एम्पलीफायर होगा। तो वो दोनों करने के लिए बम पावर चाहिए। तो सबसे पहला सोलर पावर, दूसरा इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक्स एंटीना सब बम होना चाहिए, तभी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि इलॉन मस्क कब से ये हल्ला कर रहा है, वर्जन 2 V2 सुनते सुनते 1 साल हो गया है। तो बात है कि टी मोबाइल भी इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन टी मोबाइल को बताया सर आप गैम्बल कर रहे हो कि हम V2 बनाएंगे, वो गैम्बल चल रहा है कि हम स्टारलिंक बनाएंगे, वैसे करके हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इलॉन मस्क का एक मतलब समझिए बीच का ब्रिज प्लान है। ब्रिज प्लान ये है कि ये दोनों के बीच में एक चीज़ बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा मिनी जेन 2। अब मिनी जेन 2 इसलिए बनाने की बात हो रही है कि ये सैटेलाइट अगर मान लीजिए स्पेसएक्स बना भी चुका हो, मतलब एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर हो, ये लॉन्च नहीं किया जा सकता अभी। तो इसको लॉन्च करने के लिए चाहिए स्टारलिंक जितना कुछ, स्टारशिप जितना बड़ा कुछ। तो बात है कि फाल्कन 9 में ठूसने के लिए कुछ चाह रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए इनका डेवलपमेंट डिले हो रहा है तो वो मिनी पे फोकस करने लगे ताकि उसको फाल्कन 9 से ही लॉन्च किया जा सके। तो क्योंकि ये समझिए यहाँ पे मैं डिले की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टारशिप के बिना स्टारलिंक फेल हो जाएगा, बैंकरप्ट कर देगा स्पेसएक्स को। उनको चाहिए ही चाहिए। हाँ, देर ज़रूर हो सकता है, देर एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उनके स्टॉक में देर का अप डाउन मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए ये नहीं सक्सेसफुल होता ही नहीं, मतलब ये लॉन्च ही नहीं हो पाता, बार बार फट जाता है, और मतलब 6-7 बार के बाद भी उसको नहीं कर पाते, स्टार लिंक प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि फाल्कन 9 जितना ज़्यादा पैसा खाता है और जितना कम सैटेलाइट लॉन्च करता है वो नहीं सस्टेन कर सकते। क्योंकि सोच लीजिए 3-4 हज़ार कर चुके हैं, अभी ये उनकी बैंड बजने लगी है।
तो हिसाब यही समझिए। और टारगेट ये है कि जब ये बैंड एकदम परफेक्टली अलाइन होगा तो डायरेक्टली फ़ोन से बात हो सके, लेकिन उसके लिए थोड़ा बम-बम मात्रा का सैटेलाइट चाहिए, बम-बम मात्रा का आपको पावर चाहिए, क्योंकि बिना उतना पावर के तो होगा ही नहीं, नहीं तो डिश ही इतना बड़ा और एंटीना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए स्टारलिंक पे फ़ोकस कीजिए, ना कि आईफ़ोन या एंड्रॉयड, क्योंकि सैटेलाइट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और कोई और कंपनी की सैटेलाइट पहली बात एग्ज़ैक्ट इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम कर रही, और दूसरी बात उतना पावर है भी नहीं, और ना ही सपने दिख रहे हैं, ना ही उतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे कि पूरा प्लैनेट का कवरेज दे सकें। तो अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। सैटेलाइट इंटरनेट है, क्या स्पीड होगा? यहाँ पे समझिए कि फिजिक्स अलाउ नहीं करता कि आपको ब्रॉडबैंड मिले। तो अब बोलेंगे ऐसा कैसे जब ये कर रहा है? बात वही है, इसीलिए वो उतना बड़ा है। अगर उसको आप खोल के देखें, उसके अंदर कई सारे एंटीनाज हैं, फेज शिफ्ट करके जो कैलकुलेशंस कर रहा है। क्या आपके मोबाइल में फेज शिफ्ट एंटीना है? हाँ है, लेकिन उसमें 4-5 नोड है, इसमें 100 नोड है। समझिए मतलब कि कितने पॉइंट्स फोकस किए जा रहे हैं, वो उसमें 100 है, आपके फ़ोन में 4-5 होता है। कहाँ से आएगा? फिज़िक्स ही नहीं है। नहीं, अगर हो जाता, आप खुद ही सोचिए, अगर मोबाइल में जो हार्डवेयर लगा है, उसी से अगर वो सैटेलाइट से बात कर पाते, तो इतना बड़ा खर्चीला चीज़ क्यों बनाते? सबको बोल देते कि भैया अपना मोबाइल को छत पे रख दीजिए, उसी से हो जाए। या हम मतलब जैसे आपका अब तो आना बहुत कम हो गया, लेकिन पहले आता था, डोंगल्स आते थे, 4G डोंगल, 5G डोंगल भी आजकल आता है। तो वो सब डोंगल क्यों नहीं करने लगे? बात वही है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट मतलब नज़दीक है, लेकिन फिर भी वो 550 किलोमीटर दूर है, जो सैटेलाइट की हाइट से है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, अगर आप फेज शिफ्ट भी करते हैं तो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है। तो यानी कि जो एनर्जी आपके सरफेस से निकल रही है और सैटेलाइट तक जा रही है, वो बहुत कम, मतलब 1-2 वाट में तो आपका मोबाइल चलता नहीं है, वो मिली वॉट्स में सिग्नल भेजता है, और मिली वॉट्स का सिग्नल सैटेलाइट तक पहुँचते-पहुँचते तक बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे ज़ीरो लग जाते हैं। इतना थोड़ा ज़्यादा ज़ीरो लगने लगता है कि नॉर्मल ज़ीरो में नापने की जगह पे उसे डेसिबल में नापना पड़ता है। बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और वो लॉ है, फिज़िक्स का है, आप छेड़खानी उसमें नहीं कर सकते। इसीलिए सैटेलाइट फ़ोन बड़े होते थे, और बड़े क्यों होते थे? उसमें बड़ी बैटरी होती थी ताकि बड़ा एंटीना रह सके। तो यही समझना ज़रूरी है, ये फिज़िक्स का लॉ है कि अगर आप नॉर्मल फ़ोन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको रफ़्तार नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा पैकेट, डेटा का जो पैकेट है वो लॉस होता रहेगा, स्टेबल कनेक्शन नहीं रह पाएगा। और वही समझिए कि और हर सैटेलाइट के बारे में जो बात करें, सैटेलाइट का फुटप्रिंट बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब लो अर्थ ऑर्बिट पे है। सबसे बड़ा फुटप्रिंट होता है जियो स्टेशनरी का। जियो स्टेशनरी इतना बड़ा फुटप्रिंट रहता है कि अगर आप टेक्निकली 3 सैटेलाइट रखते हैं 120 डिग्री पे, ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट कवर हो जाता है। लियो के लिए आपको कई हज़ार चाहिए। तो लियो का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी मतलब छोटा है, लेकिन वो नज़दीक है, उसका बेनिफिट है, लेटेंसी कम होती है। लेकिन पर फुटप्रिंट मोबाइल के अगर थ्रू कम्युनिकेशन किया जाए, बहुत खुशकिस्मत है तो 5 एमबीपीएस मिलेगा, और वो पर सेल की बात कर रहा हूँ, यानी उस सेल के अंदर अगर 25 मोबाइल फ़ोन है तो 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अगर एक है, 1 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वो फुटप्रिंट का आपको लोग स्पीड बता रहे हैं कि 2 से 5 एमबीपीएस तक जो मिल सकता है, वो फुटप्रिंट का, यानी एक सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट अपना पूरा बैंडविड्थ इसको देने में लगाता है, इस तरह के डिशेज़ को। डिशेज़ से मेन उनका कॉन्ट्रैक्ट आता है। सैटेलाइट को फ़ोन में इसलिए टच कराना चाह रहे हैं ताकि फ़ोन का रीच रहे, आप जिंदा हो, बल्ले-बल्ले। डिज़ास्टर हो गया, तूफ़ान आ गया, सुनामी आ गया, ये सब हो गया, तो सब लोग अपना नॉर्मल फ़ोन से कि हाँ, मैं ये हूँ, यहाँ हूँ, ऐसे। बस धीरे, और उस टाइम के लिए अगर आपको 50 किलो बिट्स पर सेकंड का भी स्पीड मिलता है, वो एक टेक्स्ट फाइल भेजने के लिए काफ़ी है, और अगर सीरियस सिचुएशन है, टेक्स्ट फाइल आपकी जान बचा सकता है। तो वो ज़रूर कर पाएगा। तो आप बोलेंगे क्या भविष्य में इसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ये बात समझना ज़रूरी है। फिज़िक्स रोक रहा है, इंजीनियरिंग नहीं। फिज़िक्स बोल रहा है भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तभी आपको इतनी बड़ी डिश बनानी पड़ रही है। आप और एफिशिएंट एंटीना बना सकते हो, आप और एफिशिएंट लो नॉइज़ एम्पलीफायर बना सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद हो जाएगा भैया। बहुत खुशकिस्मत रहे तो 5 सबको मिलने लगे, जो कि चांसेस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा कम है, और मोस्ट लाइकली जो होगा कि डेंसिफाई ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सैटेलाइट अभी हैं 3,000 के आसपास, वो 40 फोकस कर रहे हैं 40,000 के लॉन्च करने का, तो क्या होगा? बहुत सारे छोटे-छोटे फुटप्रिंट्स बनने लगेंगे। तो ये ज़रूर होगा कि हर किसी के पास एक मतलब समझिए एक सैटेलाइट पे ओवरलोडिंग नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि सबको 1-1 एमबीपीएस का कनेक्शन मिल पाए। उसका एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो फ्यूचर में, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कल को यही सैटेलाइट इंटरनेट हमें 500-600 का मिलने लगा, क्योंकि फिज़िक्स अलाउ नहीं कर रहा है। फिज़िक्स ही अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में उतनी बड़ी बैटरी नहीं डाली जा सकती कि वो उतना मतलब इतना पावर का काम कर सके, और फिज़िक्स पे ही होता है, मतलब एंटीना हो ही नहीं तो आप करोगे क्या? और ये सब समझ लीजिए, ये सब तो माक 1 सैटेलाइट्स, ये तो अभी काम ही नहीं करेगा। ये सोच लीजिए सपने के ऊपर सपना दिखाया जा रहा है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि हकीकत में अगर आते हैं तो अभी कोई कंपटीशन नहीं है स्पेसएक्स का, और ये बात आप समझिए कि यूएस आर्मी है, उसके डिविजन्स हैं, उसमें एयरफोर्स जो है पैसा देना शुरू कर दिया स्पेसएक्स को कि भैया हमारे बहुत सारे फॉरेन बेसिस हैं, वहाँ पे ढंग का इंटरनेट नहीं है, आप दे दो। और रहा बात की वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही बहुत छोटा स्टार्ट होता है, यानी इनका छोटा गवर्नमेंट का छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है $2 मिलियन का, तो वो चिल्लर छुट्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और रहा बात की एक बार अगर आप चिल्लर छुट्टा वाला कर लेते हो तो उसके बाद बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं, तब आप बिलियंस में कमाना शुरू करते हो। तो बात है कि वहाँ पे
काफ़ी लोग प्रोटेस्ट किए कि ऐसे आप कैसे दे रहे हो। तो बात है कि यूएस आर्मी का सीधा मुंह खोल के बोले कि क्लेम तो सब कर रहा है, क्लेम तो आपका OneWeb कर रहा है, क्लेम तो आपका प्रोजेक्ट क्लिपियर कर रहा है, क्लेम सब कर रहे हैं, किसी के पास कुछ है नहीं बस। मतलब क्लेम कर रहे हो आप, कुछ है नहीं। मतलब जैसे OneWeb है, कब कब बिक के बर्बाद हो गया, बिक गया। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी खरीद, उसको एयरटेल खरीद रहा है, उसको आपका यूके खरीद रहा है कि भैया उसको नेशनलाइज किया जा सके, कुछ अपने पास रह सके। किसी के पास कुछ नहीं है। और स्पेसएक्स, हम सर्विस दे रहे हैं सर, सर्विस लाइक रियल वर्ल्ड में, रियल जगह पे हम सर्विस देना शुरू कर दिया है। तो हिसाब वही समझिए, कंपटीशन है ही नहीं स्पेसएक्स के पास। और ऐसा क्यों? क्योंकि रॉकेट नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि सैटेलाइट फ़ोन तो आप लोग कब से देखते होंगे, 1990 से पिक्चर सब में दिखा रहा है, और है लोगों के पास था, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया उतना तरीके से? मतलब उसका दाम क्यों नहीं घट पाया उतना? क्यों? किसी के पास तरीका ही नहीं था कि उतने सैटेलाइट तो हम लोग कब से बना ले रहे हैं, उसे लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। रॉकेट हम लोग को चोक पॉइंट बना के रखा होता, सैटेलाइट नहीं, ना ही मोबाइल फ़ोन। वो दोनों कब बहुत आराम से अर्ली 2000 तक में कंप्लीट हो चुका था, उसका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था। बात है कि रॉकेट ही नहीं था। और आप ये समझिए कि फाल्कन 9 जो अभी इस प्लैनेट का सबसे मोस्ट यूज्ड रॉकेट पे पहुंचने वाला है, दी मोस्ट हाईएस्ट केडेंस पे चल रहा है। केडेंस का मतलब ये समझिए फटाफट लॉन्च किया जा रहा है, वो उससे तो हो ही नहीं पा रहा है। स्टारलिंक उसको कर ही नहीं सकता। मतलब सीधे सोचिए 3000 करने के बाद भी आ रहा है कि नहीं भैया ये बहुत धीमा है, बहुत धीमा है, बहुत महंगा है, बहुत हल्का है। और ये रॉकेट के आसपास किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि हाँ हमारा रॉकेट कल को इससे भिड़ सके, मानो ही मानो। तो हिसाब वही समझिए, कहाँ से कोई बना लेगा कि अमेजोन के पास बहुत पैसा है। अरे भैया आपके पास रॉकेट हो तब ना सर, आपके पास पैसा तो बहुत सारी कंपनी के पास है, इरिडियम के पास भी बहुत पैसा था, तभी तो वो बना पाया। लेकिन क्यों नहीं, मतलब स्टारलिंक से क्यों पिट गया रॉकेट? और रॉकेट स्पेसएक्स को क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है, खुद का सक्सेसफुल रॉकेट है, और उन्हें भी पता चल गया कि भाई फाल्कन 9 से काम नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक, तो वो स्टारशिप बना रहे हैं। और समझ लिए कि अभी बाकी लोग इस रेस तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब इंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर किए हैं, और सबको चाहिए कि हमको एग्जिट एग्जाम देना है। तो एग्जिट एग्जाम के लिए आपको स्टारशिप चाहिए, स्टारशिप तो सिर्फ स्पेसएक्स के पास है ना। तो यहाँ पे समझिए कि स्पेसएक्स बहुत बड़ा मोनोपोली बना सकता है, बिना रोक टोक के। मतलब कोई इसको नहीं रोक सकता उसके बाद। क्योंकि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के केस भी कर दिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पे किया गया था कि मोनोपोली बन रहे हैं, तो वो सब केस का ऑप्शंस हैं। लेकिन बात होता है कि वो तो सीधा बोलते हैं भाई रॉकेट भी तो हम ही ने बनाया, रॉकेट हमने बनाया। ऐसा नहीं ना कि हमने किसी को लूट लिया या ज़बरदस्ती का कर दिया या किसी का सॉफ्टवेयर उठा के कर दिया, नहीं, सारा चीज़ मेरा है। और मतलब अमेजोन तो कर ही लेना चाहिए भाई, उनका तो मार्केट कैप बहुत बम बम है, क्यों नहीं कर पा रहे? तो बात वही समझिए कि इनके पास बहुत अच्छा रोड है खुला, और इससे जो पब्लिक परसेप्शन बढ़ेगा। और आप खुद सोचिए ना कि आप कितना पैसा दोगे कि आपका मोबाइल नेटवर्क हर समय रहे, भले कम रहे लेकिन हर समय रहे। कितना पैसा आप दोगे कि आपको एक मोबाइल ट्रैकर दे दिया जाए जो 5G फ्रीक्वेंसीज पे चल रहा है, और वो आप अपनी गाड़ी में लगाओ, कहीं पे भी उसको चोर चोरी करके ले जाए, हर जगह उसको सिग्नल मिलेगा डेटा भेजने के लिए, भैया ये GPS लोकेशन है, आ जाइए, पकड़ लीजिए, ढप्पा मार लीजिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ केसेस में लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये सर्विस दो। तो वहाँ वाला मार्केट अगर स्पेसएक्स पकड़ने लगता है तो उसकी रेवेन्यू बम-बम हो जाती है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि एंड्रॉइड में आने वाला, आईफोन में कुछ होने वाला नहीं, बस 5G है। 5G का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाए। अगर वर्जन 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाते हैं, नहीं अगर उसे टाइम पे किया जा पाता है, तो मिनी सैटेलाइट करके ज़बरदस्ती का उसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि स्पेसएक्स के सिवा और किसी के पास उतने सैटेलाइट्स हैं ही नहीं कि ज़बरदस्ती का ट्राई करेगा। टेम्पररी ट्राई करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।